नमस्कार, मैं ऋषिका मिश्रा और स्वागत है आपका राजपुर टीवी में। रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान तेज होने लगा है। हल्द्वानी में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी समित टीकू के पक्ष में एक चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 21 सालों में दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड की जनता को बरगलाने का काम किया है और यहाँ की जनता ने एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी को मौका दिया है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में जनता के सामने आएगी। समय कम है, लेकिन जनता 21 साल से इंतजार कर रही थी झाड़ू की। लोगों को 21 साल से विकल्प की तलाश थी। 21 साल से लोग तैयारी कर रहे थे कि उत्तराखंड को विकल्प मिले और हम इन कांग्रेस भाजपा की राजनीति से मुक्त हों। इसलिए जनता इस चुनाव को लड़ रही है। आज आम आदमी पार्टी का चुनाव पार्टी नहीं, जनता लड़ रही है। हर वो आम आदमी जो उत्तराखंड में बदलाव चाहता है, जो स्कूल अस्पताल चाहता है, जो बिजली पानी चाहता है, वो एक बार बदलाव करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए उत्तराखंड के अंदर एक कांग्रेस भाजपा के समानांतर एक अंडर करंट दिख रहा है जो उत्तराखंड में बदलाव लाने जा रहा है। अभी तक जनता के पास कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार आम आदमी पार्टी आई है और जिस तरह हम जनता के बीच जा रहे हैं, एक अंडर करंट है जनता के बीच में। और जिस तरीके से एक आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता है, मैं पूरी जनता को हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतने कम समय में इतने हाथों हाथ हम लोगों को लिया है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे उत्तराखंड में जो आम आदमी पार्टी है वो सरकार भी बनाएगी। विधानसभा चुनाव में अब वक्त बेहद कम है, जिसको लेकर प्रत्याशियों का जनता के बीच जाने का दौर जारी हो गया है। इसी कड़ी में नैनीताल विधानसभा सीट से निवर्तमान विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों से अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो हमारी कल एसओपी जारी हुई है, उससे पहले तो हम व्यक्तिगत तौर पर डोर टू डोर जनसंपर्क के माध्यम से भी लोगों के बीच पहुँच रहे थे, लेकिन अब थोड़ी राहत मिली है। तो आज इस क्रम में हमारे नैनीताल में विभिन्न वार्डों में हमारी नुक्कड़ सभाएं हैं और लगातार हमारे बहुत सारे साथी कांग्रेस परिवार में जुड़ भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक वातावरण बना हुआ है, कांग्रेस के प्रति लोगों का जनविश्वास बढ़ा है और जहां भी जा रहे हैं लोग बड़ी उम्मीदों से, बड़ी आकांक्षाओं से, इस विश्वास और भरोसे के साथ कि निश्चित तौर पर हम कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो आने वाले समय में कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो उनकी जो आवश्यकताएँ हैं जिसको लेकर वो आज हमसे जुड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम कर सकती है। तो आज अभी हम आवागढ़ में हैं, इससे पहले हम शहरोड वाले राजभवन वार्ड में थे। तो निश्चित तौर पर हमको बहुत पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है जनता का। कालाढूंगी विधानसभा में कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज हो रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा भी चुनावी प्रचार करने पहुंचे, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी शामिल हुए। वहीं कालाढूंगी विधानसभा के शिवसेना समर्थकों ने भी महेश शर्मा को समर्थन देने का आह्वान किया। मंत्री यशपाल आर्य ने जहां जनता से कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा के समर्थन में वोट मांगे। तो वातावरण है यहाँ का कालाढूंगी का कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है, एक माहौल बन रहा है। और महेश शर्मा जी एक संघर्षशील नेता के रूप में हमारे कालाढूंगी की रूप भली भांति जानते हैं। उन्होंने संघर्ष किया है, उनका राजनीतिक सफर संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने मेरे साथ लगातार काम किया है, 30 सालों से लगातार काम किया है। मैं उनकी क्षमताओं को जानता हूँ, उनकी काबिलियत को जानता हूँ, उनके संघर्ष को जानता हूँ, उनकी मेहनत को जानता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से कालाढूंगी क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी महेश शर्मा भारी मतों से विजयी होंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुकेश जोशी जी जो प्रत्याशी शिवसेना के थे। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, राज्य में परिवर्तन की लहर है और यशपाल आर्य जी आज टिकट बांटने से लेकर चुनाव जिताने तक संकट मोचन का काम कर रहे हैं। वो यहाँ कालाढूंगी में ही नहीं, लगातार लालकुआ में, नैनीताल में और पहाड़ी क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे उनका एक बहुत बड़ा यहाँ पर आधार है, उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। आज मुकेश जोशी जी जो
शिवसेना के प्रत्याशी थे, उन्होंने सैकड़ों साथियों के साथ मुझे समर्थन दिया है और निश्चित तौर पर उनके जितने कार्यकर्ता हैं, उनके जितने समर्थक हैं, वो भी हमें उसका भी लाभ मिलेगा और एक तरफा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हमारी विजय होगी। नैनीताल में मौसम की 7वीं बर्फबारी शुरू होने के बाद तापमान गिर गया। पिछले कुछ दिनों की धूप के बाद मौसम ने करवट बदल ली। कई जगहों पर स्नोफॉल होता नजर आ रहा। पर्यटकों ने इस अद्भुत पल को यादगार बनाने के लिए अपने वीडियो, फोटो और सेल्फी खींची। मज़ा आ रहा है और मौसम का देख रहे हैं आप, चारों तरफ बर्फ़ भी मिलेगी आपको और एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी बर्फ़ गिर जाएगी और दोबारा, और बहुत ही मज़ा आ रहा है और पर्यटकों से फिर से दोबारा से नैनीताल भरने को है और काफ़ी बढ़िया है। अभी भी स्नोफॉल हो रहा है और हम चाहते हैं कि और पर्यटक आए और अपने इस बर्फ़ का लुत्फ़ उठाएं। बाकी ठंडा भी है और अपना सेफ्टी का ध्यान भी रखें। बर्फ़ पड़ी है, हम लोग जैसे स्कूल आए हमें इतना अच्छा लगा। वैसे तो ये यहाँ की जो सुंदरता है, बर्फ़ गिरना ही यहाँ की नैनीताल की सुंदरता है और इसी से हमारा नैनीताल फेमस है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। नैनीताल में बीजेपी प्रत्याशी सरिता आर्य ने मल्ली ताल के रॉयल होटल कंपाउंड में चुनावी कैंपेन किया, जहां सरिता आर्य ने कहा कि पूर्व विधायक ने सरकार की फ्री राशन योजना में अपना नाम लिखकर प्रचार प्रसार किया। सरिता आर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर धन्य कर दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनके जैसे सामान्य महिला को भी टिकट दे दिया है। नैनीताल के राजभवन स्थित आयुक्त आवास में भारी बर्फबारी के दौरान कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने एक वीडियो बनाकर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए संदेश जारी किए। आयुक्त ने कहा कि पहाड़ों में बर्फ पड़ रही है और पूर्वानुमान के मुताबिक आगे भी पड़ने वाली है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के रास्ते अभी खुले हैं, इसीलिए अपनी ज़रूरतों का सामान लेकर रख लें। और देखिए, आप देख रहे हैं कि नैनीताल में ठीक ठाक बर्फबारी हो चुकी है और रात में ये बर्फबारी और भी ज़्यादा होने का पूर्वानुमान है। तो मैं केवल 2-3 निवेदन कर रहा हूँ। एक तो जो आवश्यक सामान है, क्योंकि रास्ते अभी खुले हैं, मार्केट खुला हुआ है, इसको हम खरीद के अपने पास रख लें। दूसरा, हमारे घर के इमीडिएट बगल में जो सड़क है, इमीडिएट बगल में जो आंगन है या रास्ता है, उसको भी हम खुला रखें ताकि हम कहीं से ट्रैप ना हो जाएं। यदि कोई स्ट्रैंड हो गया है, कोई पर्यटक हमारे स्ट्रैंड हो गए हैं, तो 1077 पे आप फ़ोन करें, अन्यथा 100 नंबर पे मिलाएं। आप तक जो राहत है, रेस्क्यू है, वो ज़रूर आप तक पहुंचेगी। हमारा प्रयास है कि हम रास्तों को सुचारू रखें। PWD इसमें काम कर रही है, SDRF भी काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी हमने अलर्ट पे रखा हुआ है। पर क्योंकि रात को ज़्यादा बर्फबारी हो सकती है, इसलिए एहतियात हमको बरतने होंगे। तो ऐसा करने का मेरा आपसे अनुरोध है। और एक विशेष अनुरोध उन लोगों से है जो लोग कुछ कोयले की अंगीठी जलाते हैं। पूर्व में भी कुछ ट्रेजेडीज़ हुई हैं, तो यदि कोई कोयले की अंगूठी जलाता है तो रात को उसको अपने कमरे में रख कर ना सोए, क्योंकि पूर्व में भी इससे काफ़ी ट्रेजेडीज़ हुई हैं। उत्तराखंड में जहां चुनावी सियासी गर्मा गई है, तो वहीं बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज पर छुट्टी देने के प्रोपोगंडा को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी जहां राज्य के विकास कार्यों को 5 साल में करने में असमर्थ रही, तो वहीं अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इस प्रकार का जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। बिल्कुल बकवास, बिल्कुल झूठ। ये भाजपा और भाजपा के प्रोपोगंडा मशीन की दिमागी कुकृति है और मैं इस तरीके के भाजपा के कुकृति की और उनकी लाइन पर जो पढ़ रहे हैं और इस इशू को ब्लो अप करना चाह रहे हैं, मैं उनको उत्तराखंड का विरोधी मानता हूं। वो जो उत्तराखंड के बुनियादी सवाल हैं, बेरोज़गारी का सवाल है, पेट का सवाल है, सामाजिक न्याय का सवाल है, गरीबों के लिए जो पेंशन आदि की स्कीमें हैं उनका सवाल है, हमारे रोज़गार का सवाल है, विकास ग्रोथ को बढ़ाने का सवाल है, राजस्व वृद्धि का सवाल है, यहाँ के शिक्षा चिकित्सा जैसे बुनियादी ढांचों के सुधार के सवाल हैं। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली बात कनकोट की गई है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजपूत टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपूत टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, Paytm टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे,
IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।